सूरज की किरण घने कोहरे से निकलकर दिल्ली की गर्मी चाहे नहीं बढ़ा पा रही हो, एक किरण दिल्ली के राजनीतिक कोहरे को चीर चुकी है। किरण बेदी बीजेपी में शामिल हो गई हैं और अभी तक दिल्ली चुनाव में अस्त व्यस्त नजर आ रही पार्टी को उम्मीद की किरण मिल गई है। सामने है अरविंद केजरीवाल और सही मायने में मुकाबला कुछ और सुपरहिट हो गया है। दिल्ली के दंगल में अब तक बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जंग को उम्मीद और उम्मीदवार की जंग कहा जा रहा था। बीजेपी की उम्मीद और आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार, लेकिन एक ही झटके में तस्वीर बदल गई। कब मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगी अपने लार्जर देश के लिए, कब करूंगी? समय की बात थी और ये समय आया। मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये घड़ी मैंने नहीं लिखी हाथ से, ये घड़ी ऊपर वाला लिखता है। 40 साल तक देश की सेवा करने वाली सुपर कॉप किरण बेदी बीजेपी से जुड़ गई। अटकलें तो लंबे समय से थी, लेकिन ऐन उस वक्त पर जब आम आदमी पार्टी रोज उसे किसी न किसी मुद्दे पर पटखनी दे रही थी, बीजेपी ने सुपर कॉप का सुपर दांव खेल दिया। किरण जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है, तो इसके लिए मैं पार्टी की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं और मैं मानता हूं कि किरण जी के भारतीय जनता पार्टी में आते ही दिल्ली भारतीय जनता पार्टी यूनिट को बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। दिल्ली के चुनाव में जनता की जो अपेक्षा है उसको, इसकी परिपूर्ति के लिए हमें एक अच्छा साथीदार मिलेगा। इस दांव का राजनीतिक फल तो 10 फरवरी को दिखेगा, लेकिन बीजेपी नेताओं की छाती आज कुछ और चौड़ी हो रही है कि उसके पास मोदी का पावर है तो बेदी की ईमानदारी भी, जिसकी चाल सधी हुई है, चरित्र बेदाग है, प्रशासनिक क्षमता प्रमाणित है और दिल्ली से खास लगाव है। हमको दिल्ली को सही तरीके से एक वर्ल्ड क्लास कैपिटल बनाना है। उसके लिए हम सबने मिलकर काम करना है। सबने, हर नागरिक ने, गरीब ने, अमीर ने, पढ़े लिखे ने, नौजवान ने, रिटायर्ड ने, सर्विंग ने, सब ने मिलकर काम करना है। अभी मुझे बहुत काम सीखना है, शुरू करना है और अपना कर, और अब अभी काम बोलेगा। आप मुझे समय दीजिए सीखने के लिए, मुझे और कुछ नहीं बोलना। किरण बेदी के बीजेपी के मंच पर आते ही अरविंद केजरीवाल ने खुशी जाहिर कर दी। इस खुशी की राजनीतिक व्यवहार कुशलता को मापना मुश्किल नहीं। शायद इस दांव के जवाब की तैयारी आम आदमी पार्टी ने की ही नहीं थी। आज जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली तो इससे हम सारे लोगों को आश्चर्य हुआ, लेकिन उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी विचारधारा है, उनकी अपनी स्वतंत्रता है। वो उस पार्टी में गई हैं, उनको शुभकामनाएं। वो उस पार्टी के लिए काम करेंगी, प्रचार करेंगी, या उनको मुख्यमंत्री के तौर पे उनकी नई पार्टी भारतीय जनता पार्टी उनको प्रस्तुत करेगी। ये तो अभी देखना होगा, क्योंकि अभी तक की जानकारी के हिसाब से उनको कोई मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है बीजेपी, ऐसा कहीं नहीं है। सर्द मौसम में राजनीति गर्म ही थी, लेकिन बीजेपी के लिए केजरीवाल के नित नए आरोप ठिठुरन बढ़ा रहे थे। श्री सतीश उपाध्याय जी की 5 और कंपनियां हैं। इन बाकी कंपनियों के भी बिजली कंपनियों के साथ क्या संबंध है, वो सतीश उपाध्याय जी क्लियर करें। और चुनाव के बाद जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और हम बिजली कंपनियों का ऑडिट दोबारा करवाएंगे और बिजली कंपनियों के मीटर की टेस्टिंग करवाएंगे, तब जब सतीश उपाध्याय जी नेता विपक्ष होंगे तो क्या वो उसमें टांग अड़ाएंगे, विधानसभा में बाधा पहुंचाएंगे, या आम आदमी पार्टी की सरकार को शांति से इन कंपनियों का ऑडिट करने देंगे? वो इसको भारतीय जनता पार्टी साफ करे। दिल्ली की जंग से महज 23 दिन पहले ये ऊष्मा बीजेपी को गर्माहट दे रही है, गर्मजोशी बढ़ा रही है। कहने को एक ही किरण है, पर डूबते को तिनके का सहारा मिलता है। यहाँ ठिठुरते को एक किरण की गर्मी मिल गई। इंस्पायर करने वाली स्पीच थी और दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने में अब वो अपना जीवन देंगी
और अध्यक्ष जी ने बहुत साफ कहा है कि वह चुनाव भी लड़ेंगी। आगे की बात उन्होंने कहा है, होने दीजिए पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक, आगे बात। दिल्ली अभी तक मोदी के पोस्टरों से फटी पड़ी थी। पोस्टर पर चेहरा तो अब भी वही होगा, लेकिन बीजेपी अब उस तंज का जवाब देने में सक्षम है कि उसके पास दिल्ली में कोई चेहरा नहीं। किरण जी दिल्ली में नहीं, पूरे देश में उनके नाम से लोग परिचित हैं। सरकारी पुलिस सेवा में रहते हुए उनका एक प्रशासन गवर्नेंस के संबंध में एक अनुभव है। उनकी एक क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता की एक छवि है। और एक क्रूसेडर के रूप में उनका करियर सरकार में भी और जब रिटायरमेंट हुए उसके बाद भी एक प्रकार से रहा है। बीजेपी के खेमे में खुशी है और विरोधी खेमे में खलबली। पार्टी में किरण बेदी को लाने का मकसद साफ है। दिल्ली की रण में किरण का कद बड़ा है। क्या किरण बेदी भावी मुख्यमंत्री हैं? दिल्ली में किरण बेदी की भूमिका क्या होगी? इन सवालों का जवाब नतीजे तक सियासी परतों में लिपटा रहेगा, लेकिन किरण की हुंकार में जो संकेतों को पढ़ सकता है, पढ़ ले। मैं अपना 40 साल का एक्सपीरियंस दिल्ली को भेंट करने आई हूँ, अपने देश को भेंट करने आई हूँ। जो मेरे पास है उसको मैं समर्पित करने आई हूँ। मेरे लिए पूर्ण समर्पण है। मेरे लिए अब मैं लिमिटेड वे ऑफ अपनी एनजीओज ऑफ स्पीकिंग एंगेजमेंट्स ऑल ओवर द कंट्री करती थी, ऑल ओवर द वर्ल्ड करती थी, अब मैं पूर्ण अपने आप को दिल्ली को दूंगी। अब दिल्ली को क्या जरूरत है इस वक्त? दिल्ली को जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग, क्लियर हेडेड, एक्सपीरियंस्ड, स्टेबल गवर्नमेंट। स्टेबल गवर्नमेंट की सख्त जरूरत है। हालांकि बीजेपी को बस एक दांव से विरोधी के चित्त होने का दंभ नहीं होना चाहिए। जब बीजेपी बाकी राज्यों में चुनावी जंग में जुटी थी, तब भी आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत पाने के लिए दिल्ली की जमीन तैयार कर रही थी। अरविंद केजरीवाल 5 साल का बंदोबस्त कर रहे थे। आम आदमी पार्टी दिल्ली की 70 सीटों पर तब से प्रचार कर रही है जब बीजेपी चुनाव की सोच भी नहीं रही थी। उसके उम्मीदवार सबसे पहले तय कर लिए गए थे। अब तो वो चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में थे, जब रोज किसी न किसी आरोप से बस बीजेपी को बैकफुट पर लाना था। आम आदमी पार्टी दिल्ली की 70 सीटों पर तब से प्रचार कर रही है जब बीजेपी चुनाव की सोच भी नहीं रही थी। उसके उम्मीदवार सबसे पहले तय कर लिए गए थे। अब तो वो चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में थे, जब रोज किसी न किसी आरोप से बस बीजेपी को बैकफुट पर लाना था। मुख्यमंत्री बनने के 48 घंटे के अंदर हमने बिजली के दाम आधे कर दिए थे। 48 घंटे के अंदर हमने कहा था पानी फ्री करके दिखाएंगे। हमने 20,000 लीटर पानी प्रति परिवार प्रति महीना फ्री करके दिखाया था। सबसे बड़ी बात हुई थी भाई साहब, रिश्वतखोरी बंद हो गई थी उन दिनों में, खत्म हो गई थी बिल्कुल। हिम्मत नहीं होती थी किसी की रिश्वत मांगने की। लेकिन बीजेपी ने फ्रंट फुट पर शॉट खेल दिया और एक ही तीर से कई शिकार कर लिए। अब बीजेपी के पास एक ऐसा ईमानदार और समर्पित चेहरा है जो सीधे तौर पर केजरीवाल की काट है। अब दिल्ली के ऑटो के पीछे केजरीवाल बनाम जगदीश मुखी की काल्पनिक जंग आम आदमी पार्टी के लिए संभव नहीं हो पाएगी। मेरे पास 40 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है। 40 साल का दिल्ली पुलिस में, मिजोरम में, गोवा में, चंडीगढ़ में, दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर्स में, तिहाड़ जेल में, और इसमें हजारों लोगों को ट्रेन किया, उनको नेतृत्व दिया, उनसे सीखा, उनको सिखाया। इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी का ही चेहरा बीजेपी के लिए सबसे बड़ा रहेगा। लेकिन किरण बेदी का आना यकीनन बीजेपी की रणनीति में बड़ा बदलाव है। फ्रंट पर मोदी ही रहेंगे, लेकिन उस बहस की हवा निकल गई कि पीएम मोदी दिल्ली के सीएम नहीं बन सकते। भारतीय जनता पार्टी राजनीति से परहेज होने के बावजूद सार्वजनिक मंच पर वो हमेशा नरेंद्र मोदी की तारीफ भी करती रही। मैं बहुत आभारी हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिनको मिलने के बाद मैं यहाँ आई हूँ, और जिस तरीके का आशीर्वाद और आवास और विश्वास उन्होंने मुझे दिया है, मैं बहुत सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री जी की बहुत आभारी हूँ। उन्होंने अपने इतने बिजी समय से, इतने व्यस्त समय से, इतने समय हमें, मुझे और अमित भाई को दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आज मैं यहाँ हूँ उनकी इंस्पिरेशनल लीडरशिप की वजह से। साथियों,
ये उनकी इंस्पिरेशनल लीडरशिप बहुत सारे भारतीयों को बदल रहा है। केजरीवाल के रूप में एक साफ छवि का उम्मीदवार तो था ही, सुपर कॉप किरण बेदी के आने से एक ऐसी उम्मीदवार हैं जिन पर कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा को लेकर विश्वास करने का दिल करेगा। आम आदमी पार्टी अब तक बीजेपी पर मुद्दों और चेहरे को लेकर ही दांव चलाती आ रही थी। रामलीला मैदान में मोदी ने केजरीवाल के मुद्दों का जवाब दिया और किरण बेदी को पार्टी में शामिल करके चेहरे का। When I changed the face of the prison, they were jealous. When I exposed corruption in the police, I embarrassed them. दिल्ली में जानकारी मिली कि किरण बेदी जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। ये हम सब लोगों को आश्चर्य करने वाली घटना थी। इसलिए आश्चर्य करने वाली घटना थी कि राजनीति में आने के सवाल पे ही उन्होंने फैसला लिया था कि उनको जीवन भर गैर राजनीतिक रह के अपने आंदोलन के माध्यम से जनता की आवाज को उठाना है, जनता की सेवा को करना है। स्टैंडिंग कमेटी को सरकार इस्तेमाल कर रही है, संसद को सरकार अपनी ढाल बना रही है अपना भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए। ये तस्वीर अब दो अलग अलग खांचों में बढ़ चुकी है। कभी अन्ना के मंच पर केजरीवाल और किरण बेदी साथ साथ जरूर थे, लेकिन आज राजनीति में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की यलगार में अब किरण बेदी भी साथ हैं। ऐसे में तीसरी पार्टी वाले को भी वार करने का मौका मिल गया। अजय माकन ने एक ट्वीट करके कहा कि अन्ना के सारे बच्चे अब सेट हो गए। कांग्रेस का यह तंज भी है, व्यंग भी, लेकिन शायद इस वक्त सबसे असहाय स्थिति में होने वाली पार्टी नतीजों का इंतजार करती तो बेहतर होता। 16 अगस्त 2011 को किरण बेदी को पुलिस ने 4 घंटे तक गिरफ्तार किया था। लोकपाल बिल को लेकर चलाए गए आंदोलन में वो अन्ना हजारे के साथ कदम से कदम मिलाती रही थी। तब तक अरविंद केजरीवाल भी उनके सहयोगी रहे, लेकिन जब केजरीवाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जागने लगी तो किरण बेदी ने उनसे किनारा कर लिया था। आज किरण बेदी खुद राजनीति में आ चुकी हैं और किरण बेदी के बीजेपी में आते ही पार्टी के नेता जीत पर ठसक के साथ बोलने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी में श्रीमती किरण बेदी के शामिल होने का मैं स्वागत करता हूं और कार्यकर्ताओं में, जनता में इसको लेकर उत्साह है और मैं समझता हूं उनके नेतृत्व में दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से चुनाव लड़ेगी और हम 2/3 ज्यादा बहुमत से जीतेंगे। मुमकिन है इन चेहरों में कई ऐसे होंगे जिन्होंने खुद भी सीएम बनने की उम्मीद पाली होगी, लेकिन अभी इन्हें भी एहसास है कि उम्मीद की एक ही किरण बीजेपी के लिए है और वो है किरण बेदी। बीजेपी में शामिल होते ही अपने तयशुदा अंदाज में किरण बेदी बोल गई, क्योंकि मुझे काम करना आता है और मुझे काम करवाना भी आता है। और ये सियासी हवा भी चल पड़ी कि देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन सकती है क्या? प्रशासनिक सेवा के 2 अफसर जो समाज सेवा से जुड़े, एक मंच से भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन छेड़ा, फिर राजनीति की राह पकड़ ली। एक ही सांस में यह तुलना इत्तेफाक सी लगती है, लेकिन ये एक समान से होकर भी एक समान नहीं है और अब तो इन दोनों में किसी एक का ही रास्ता आगे बढ़ेगा। श्वेत पत्र में आज